हेलो हाय वेलकम टू डिट्स टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग करूँगी अगस्त मंथ की। तो आपके लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस देखेंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को डिट्स टैरो ट्रिपल टू को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मैं सभी स्पिरिट डिवाइन एंजल्स को इन्वाइट कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनकी लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2026। एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। ओके एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगस्त मंथ में। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपका प्रमोशन भी होगा, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं बैक टू बैक। किंग ऑफ पेंटिकल विद अ हाई प्रिस्ट। हाई प्रिस्ट इन द सेंस कि इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा। डिसीजन मेकिंग, आपका जो रोल रहेगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर का रहेगा, मतलब आपका प्रमोशन फिक्स है। ओके यहाँ पे मुझे बहुत इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपका काम का वर्कलोड बढ़ने वाला है अगस्त मंथ में। आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की। जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी आपकी वो काफ़ी हाई रह सकती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, थोड़ा बहुत इस मंथ में ना आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अचानक से आपका जो बर्डन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ने वाली है एक्वेरियस, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत बर्डन फील हो सकता है। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए है। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब बट आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। तो अगस्त मंथ में एक्वेरियस आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके यहाँ पे द हर्मिट दिख रहा है। हर्मिट हमें ये दर्शाता है ना कि आपको अगर आदत है ना एक्वेरियस की अपनी बातें किसी से शेयर करने की, तो वो आप बंद कर दीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आप जितना अपनी चीज़ों को, मोस्टली ना पॉजिटिव चीज़ों को आप जितना डिस्कस करते हो ना कि मैं ये करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ये प्लानिंग है एंड ऑल, तो वो आपकी चीज़ें ना बिगड़ जाती है, क्योंकि आपकी चीज़ों को नज़र लगती है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब तक आपका काम नहीं बनता है या जब तक आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो आप वो चीज़ों को ना हाइड करके रखिए। आप किसी को भी मत बताइए, क्योंकि आप जब उन चीज़ों को शेयर करते हो ना, तब वो सारी चीज़ें मैस हो जाती है। इनडायरेक्ट वे से, मतलब ऐसे बोला जाता है कि आपका काम वो होता ही नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सेरन्यूनस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा हाइड करूँगी, ये थोड़ा सा ठहरो। यहाँ पे ना ऐसे दिख रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप ही थर्ड पार्टी हो। मतलब आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा एविल है। एविल इन द सेंस कि ये पर्सन, मतलब आप जितना सोच रहे हो कि बहुत नॉर्मल रहेगा एंड ऑल, तो वैसे नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि वो पर्सन भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन भी इस पर्सन से थक गया है, इस थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनको या तो मारा पीटा गया है, इनके साथ फिज़िकल वायलेंस हुआ है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। या तो ये आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा फिज़िकल वायलेंस किया है, आपको मारा है एंड इवन पुलिस केस तक ये मैटर गया है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही है एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है।
आपके लाइफ में ना मुझे प्यार आते हुए दिख रहा है। जो भी मतलब एक्वेरियस है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गए हैं ना, उनके लिए मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, आपके लाइफ में प्यार की एंट्री हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपका जो पर्सन है जो आपके लिए बना है वो आपके लाइफ में अगस्त मंथ में बहुत जल्दी एंटर होने वाला है। किसी के साथ आपकी अनवांटेड फ़ाइट हो सकती है, तो इस अनवांटेड फ़ाइट से बचिए। वर्क प्लेस पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी ग्रोथ देख के, आपकी एफ़र्ट्स देख के आपको प्रमोट तो किया जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग तो आपकी होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की जेलेसी भी आएगी। लोग आपकी एनर्जी से जेलस होंगे, आपकी ग्रोथ से जेलस होंगे, तो आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्टेड रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। 5 ऑफ सॉर्ड हमें ये दर्शाता है एक्वेरियस कि किसी से 5 अनवांटेड फ़ाइट होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचे, ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे दिख रहा है ना एक्वेरियस कि कोई पर्सन है जो आपका पास्ट कनेक्शन है, ओके। वो पर्सन है ना, आपको दूर से आप उनके साथ खेले थे, उनके साथ बड़े हुए हो बहुत, वो आपको बहुत ऑब्ज़र्व करता है, और इस पर्सन के मन में ना आपके साथ मैरिज करने के बहुत ज़्यादा मतलब इनके ख्याल है, आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, इवन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। उस पर्सन की ना एंट्री हो सकती है, क्योंकि वो आपके तरफ बहुत पैशनेट है, और ये पर्सन ना आपको बहुत सालों से ऑब्ज़र्व करते हैं, और लविंग पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए इस रीडिंग को कि जल्द से जल्द ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो जो बहुत लविंग एंड केयरिंग है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं उनको मतलब एक लविंग एंड केयरिंग पार्टनर मिलता है, ओके। और अगर ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहा है तो आप मत जाने दीजिए, ठीक है। आप इस पर्सन को चूज़ कीजिए भले ही, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ना मोटे हो सकते हैं, हाइट में हो सकते हैं, बट बहुत लविंग और केयरिंग है, और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। एक्वेरियस है तो गिविंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं एक्वेरियस, तो आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका ब्रेन जो आपको ऑर्डर दे रहा है और आप पैसे खर्चे करते जा रहे हो। तो जिनका भी ये इशू है ना कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा पैसा मतलब खर्चा हो रहा है, एंड इवन अगर आप अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मैंने ये सोलमेट ब्रेसलेट बनाया है, तो इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, और ये मैं खुद भी यूज़ करने वाली हूँ। मतलब मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी कि अगर आपको ये इशू है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो आप प्लीज़ इस ब्रेसलेट को लेके अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस की एनर्जीज़ के बारे में बताइए, एक्वेरियस की एनर्जीज़ के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें एक्वेरियस की एनर्जीज़। ओके, जेलेसी बहुत दिखाई दे रही है एक्वेस। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं आपकी एनर्जी से। आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से आप कुछ क्रिएटिव थिंग्स नहीं कर रहे हो, आप उसी एक साइकिल में घूम रहे हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इवन आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना भी चाहते हो तो भी आपसे वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है एक्वेरियस, ओके। ये मुझे दिख रहा है। एंड कम्युनिटी, कोई 3 लेडीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपसे जेलस है, आपके लिए स्ट्रैटर्जीज़ बना रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इवन ना आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है।
अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज़ को आपको पहले तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही अपने पैसे को उड़ा रहे हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो अपने खुद को। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है द थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन। यहाँ पे ना आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो एक्वेरियस, वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड ज़रूर आया है कि आपके लव लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि कोई पर्सन है, अगर आप जेंट्स हो तो वो लेडीज़ है, और वो आप लेडीज़ हो तो वो जेंट्स है, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मतलब उनके माइंड में आप कंटिन्यूसली 24/7 चल रहे हो, और ये पर्सन ना कुछ ना स्ट्रैटजीज़ बना रहे हैं, मतलब आपके तरफ आने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, या आपके साथ एक फैमिली बिज़नेस करने के लिए, या फैमिली बनाने के बारे में भी ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके साथ। तो इनकी एंट्री आपके लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और विथिन 3 वीक्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का आपके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या होता है एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। यस, वेरी सून मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री है। योर सोलमेट कम्स टूवर्ड्स यू। तो मैंने आपको जैसे बोला कि ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पर्सन को चूज़ कर लेना, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। कुछ रेड फ्लैग्स है इस रिलेशनशिप में, शायद से इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ होगा, या कोई पास्ट कनेक्शन आपका ऐसे होगा जो हर्टफुल रहेगा। तो थोड़ा सा तो आपको बैलेंस करके लेना पड़ सकता है, कंट्रोल मत करो किसी चीज़ को भी। अपने लव लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन को ना बहुत प्यार करते हो, लेकिन ना आप उस पर्सन के पीछे ही पड़े हुए हो कि प्लीज़ तुम मेरे लिए स्टैंड हो, मेरे लिए करो, ये करो, वो करो, और वो पर्सन नहीं कर रहा है। आप जितना उस पर्सन को बोल रहे हो ना, वो पर्सन उसके अपोजिट कर रहा है। इवन आपने बोला मुझे कॉल करो, फ़ोन पे बात करो एंड ऑल, पर वो पर्सन वो चीज़ें नहीं कर रहा है। वो पर्सन सिर्फ अपने मन से, मतलब उसको जब टाइम मिले तभी वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है, नहीं तो वो नहीं दे रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा अपने लाइफ में ना थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो, और उस वजह से आपकी एनर्जीज़ ड्रेन हो रही है, और आपका पैशन अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। तो आप वो मत करो, क्योंकि आप जब खुद पे फोकस करोगे ना, तो आपका पैशन और अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि वो नहीं तो दूसरा पर्सन तो डेफिनेटली आपको चूज़ करेगा ही करेगा एक्वेरियस। आप एक ही पर्सन पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी, तो वो पर्सन अगर आपको प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहा है एंड आपको मतलब लटका के रखा हुआ है, तो आप खुद अपने लिए जितना अच्छा डिसीजन लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये आप मेरी तरफ से अपना गाइडेंस याद रखिएगा, ठीक है। किसी के पीछे पड़ के, किसी को फोर्स करके कुछ नहीं होने वाला है, तो आप ये ज़रूर करना अपने लिए करना। और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वेरियस। डिस्ट्रप्शन है, ओके। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, इस वजह से आपको हेड पेन हो सकता है, बोर्डम लग सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा मतलब आपको हमेशा जीतना होता है, तो इस वजह से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा, और आप ना कुछ तोड़ के नया क्रिएट करने वाले हो। इमोशनल लॉस एंड सैक्रल चक्रा, अगेन सैक्रल चक्रा। आप ना सैक्रल चक्रा मेडिटेशन करो, ज़्यादा करके आप ऑरेंज चीज़ों को प्रेफर करो, और आपको सूर्य गायत्री मंत्र का चैंट करना है, ओके। सूर्य को आपको डेली जल चढ़ाना है सैक्रल चक्रा के लिए, और आपको वम मंत्र का चैंट करना है। सैक्रल चक्रा के लिए वम मंत्र है। तो सैक्रल चक्रा हमारे नाभि के नीचे रहता है, यहाँ पे रहता है। आप हाथ रख के ना
आप वो मंत्र वम वम ऐसा डेली 21 टाइम्स करोगे, आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाएगा। आपको अगर पीरियड्स के इश्यूज़ रह सकते हैं तो आप उस पर भी आप ट्रीटमेंट ले लो डॉक्टर की। बिकॉज ऑफ दैट आपके प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम्स हो रहा है, ओवरीज़ का कुछ आपको इश्यूज़ हो सकता है, तो उस पर भी आप काम कर लीजिएगा एक्वेरियस। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।